हम सबने कल कथा को श्रवण किया। कथा को क्या श्रवण किया? कथा के मध्यस्थता में, कथा की मध्यस्थता में कल हमने श्रवण किया राजा परीक्षित के चरित्र को, सुखदेव बाबा के चरित्र को। ये सुखदेव कौन है? ततो भेद भयासम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदहा। राजा परीक्षित को सही मार्ग दिखलाने वाले कोई और देवता नहीं थे। राजा परीक्षित को सत्य और सत्यता का मार्ग दिखलाने वाले स्वयं परमात्मा थे, सुखदेव बाबा थे। सुखदेव को परमहंस की उपाधि दी गई है साहब। सुखदेव को हंस नहीं कहा गया, परमहंस कहा गया। और ये सुखदेव कौन है? सुखदेव भगवान के चहेते तोता है, इनका नाम है सुखदेव। एक बात आपसे कहूं, कथा को प्रारंभ करूं एक सूत्र के साथ। मैं आपसे एक बात कहूंगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में अगर कोई साधु आता है, संत आता है, महात्मा आता है, कोई भी आता है, कभी हमें उसे असाधु समझ के उसकी प्रतिक्रिया को गलत नहीं सोचना चाहिए। कोई भी आए हमारे घर पर, अगर कोई भिखारी भी भिक्षुक बन करके हमारे घर पे कुछ मंगाने के लिए आया तो उसको कभी खाली हाथ मत लौटाओ। कहा जाता ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, किस रूप में परमात्मा का वास हो जाए क्या पता। और देखो, जब जब इस संसार में, जब जब इस कलकाल में संत का जन्म होता है, या कोई महात्मा बनता है, या कोई बड़ा सिद्ध संत निकलता है, तो समझ लेना ये हो ना हो भगवान का ही अवतार है। कोई ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखो, संसार अपने लिए कमा रहा है। चैत्र का समय आप लोग भी अपने लिए कमा कमा करके रख रहे हो, संसार कमाता है। लेकिन जो दूसरों के हित की बात करे, लेकिन जो दूसरों के हित के लिए मरे, जो दूसरों के हित के लिए दिनों रात एक करे, उसी का नाम है संत, उसी का नाम है संत। और देखो, संत जब जब जन्म लेता है, कब लेता है? भगवान संत को हरि युग में पहुंचाते हैं। सुखदेव बाबा को भगवान ने क्यों पहुंचाया पता है आपको? ये भागवत के जो श्लोक है ना, ये 18,000 हैं। अगर इनको पढ़ना शुरू कर दोगे तो कई सालों में, कई कल्प बीत जाएंगे, भागवत की कथा समझ में नहीं आएगी। भगवान ने सुखदेव को इसलिए पहुंचाया क्योंकि कलयुग का समय बड़ा, कहा जाए तो बड़ा खतरनाक समय है। यहां मनुष्य सब कुछ सुनने के लिए तैयार, लेकिन भगवान की कथा सुनने तैयार नहीं। भगवान जानते, देखो भगवान तो भगवान, वो परमात्मा है। जिस प्रकार से हमें अपनी संतान के लक्षण दिख जाते हैं कि हमारा लड़का बर्बाद हो रहा है, दिख जाता ना, जब वो कोई गलत काम करे तो दिखता ना कि लड़का बर्बाद हो रहा है, दिखता कि नहीं दिखता है? उसी प्रकार से परमात्मा को पता है कि आगे आने वाले युग में मेरी संतान कैसी होगी। हम लोग किसकी संतान है भाई? किसकी है? किसकी है? भगवान की। ये तो सब नाम भगवान ने रख दिए। नाम किसका है बताओ? नाम अमर है। जन्म ले लिया तो अपना नाम रख दिया। हमारा नाम ऋषि पड़ गया, किसी का नाम कुछ पड़ गया। जन्म से पहले कौन सा नाम था हमारे पास? तो हमारा परमात्मा, हमारा पिता कौन है? भगवान। भगवान जानते थे कि कलयुग का एक ऐसा समय आएगा कि कलयुग के समय में कोई मेरे नाम का गुणगान नहीं करेगा। 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को कोई छुएगा ही नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता, कलयुग के आदमी के पास समय नहीं है। मंदिर भी जाएगा तो 2 मिनट के लिए जाएगा। अगर माताएं भी भगवान शंकर को ढालने के लिए जाएंगी तो 2 मिनट में भगवान शंकर से सब कुछ मंगा के आ जाएंगी। भगवान सोचते भैया हमें ढालने के लिए आई, पूजने के लिए आई, कि कुछ मंगाने के लिए आई। आदमी मंदिर भी जाता है तो एक स्वार्थ की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जाता है। जाता कि नहीं जाता? घना मंदिर जाएगा, फलाने मंदिर में 5 शुक्रवार करने से हमारी इच्छा पूर्ति। हाँ, मंदिर जाना अच्छा, मंदिर जाना गलत नहीं है, लेकिन स्वार्थ से भगवान से कुछ मांगना ये गलत है। स्वार्थ से मत मांगो। भगवान ने सुखदेव बाबा को इसलिए जन्म जन्मांतर के भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत, एक जन्म का पुण्य उदय नहीं हो सकता। ए तस्माद परम किंचन मना शुद्धि न विद्यते।
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। एक नहीं करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज से कई हजार वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी ने अपने लेख में लिख दिया होगा कि जब गड़ूका में भागवत कथा होगी तो ऋषि कृष्ण नामक व्यक्ति भागवत करेगा, यजमान फलाने बनेंगे, आकर के गांव वाले बैठ करके कथा सुनेंगे। एक जन्म की बात नहीं है, ये हमारा आपका जो नाता जुड़ गया है कई जन्मों की बात है, कई जन्मों की भगवान की कृपा है, तब तो भगवान यहां पर विराजमान किए हैं सबको। इसीलिए भगवान ने सुखदेव बाबा को पहुंचाया और सुखदेव बाबा को पहुंचा करके भगवान ने बैठा दिया। अब सुखदेव बाबा तो आ नहीं रहे थे। सुखदेव बाबा का मन, अच्छा कौन आया भाई, भगवान का घर छोड़ करके कौन आएगा संसार में, कौन आना चाहे, वो तो पापी होगा जो भगवान का घर छोड़ के आएगा। भाई कौन छोड़ना चाहेगा परमात्मा को, किसी का मत नहीं हो सकता, किसी का मन नहीं हो सकता, कौन भगवान को छोड़ेगा। सुखदेव बाबा ने हाथ जोड़े, भगवान मैं तो पृथ्वी लोक में जाऊंगा नहीं। अच्छा पृथ्वी लोक में है क्या, फायदा का है। पृथ्वी लोक में जब जन्म लिया तो पढ़ लिख करके बड़े हुए, और बड़े हुए तो कामकाज में व्यस्त हो गए, संतान हो गए, बस यही तो जीवन है पृथ्वी लोक में। और समय कितना है, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। 70 साल में तो ढड़कने हैं, क्लियर है। हाँ। तो सुखदेव बाबा को पहुंचाया। सुखदेव बाबा आ नहीं रहे तो आए तो तोती के गर्भ में अंडा के रूप में पलने लगे।